साथ जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है उसके जानिब इन्वेस्टमेंट रिमूव हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। और महिलाएं हैं, चाहे वो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित्स भी हैं, कश्मीर के हवाले से देखें तो ST1 और ST2 की बात करते हैं, पहाड़ी एथनिक ग्रुप भी है, और उसके अलावा जो और उसके साथ साथ SC पॉपुलेशन के लिए हमें पूरे जम्मू कश्मीर में आप जो पेड़ मार्केट नहीं है कि वो लोग इजीली वो अपना हल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब वो पूरा वो करके लास्ट की अगर हमने बात की जाए तो जो लोग एक कैटल है, किसी घर में 2 है, किसी घर में 4 है, और वो स्मॉल यूनिट किसी ने 2 लीटर दूध बेचना है, किसी ने उसको अगर 3 लीटर दूध उसके पास है बेचने के लिए, तो उसको गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंजेस आया कि फास्ट हुई रिस्पॉन्सिवनेस के थोड़ा सा डिलेज हुए हैं। मैम जो आपने ये गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, बट जो ग्राउंड लेवल पे मैंने 2-3 बातें जो लोग हैं जो स्पेशली पहाड़ों में अगर रहते हैं तो वो मार्जिनलाइज पे भी अगर हम बात करें तो दे आर मोर मार्जिनलाइज देन पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी। सर आपको क्या लगता है कि इसमें सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए विद इन द ST कैटेगरी के, उसमें हम मतलब कि जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको अलग से कैटेगराइज करें और फिर हम उनमें कुछ डिफ्रेंशिएशन करें? थोड़ा बहुत बेहतर है और उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत है, और कहने का मतलब जो आप एक जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें मार्जिनलाइज सेक्शंस व्हिच इंक्लूड्स द STs, द वुमेन, हमारे बीच में फॉर्मर हमारे म्यूनसिपल प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर बार प्रेसिडेंट हैं, ताज साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल बार एसोसिएशन है। बात हो रही थी कि SC एक्ट कोई एक्ट है क्या, कोई ऐसा एक्ट है जो SCs और ST की बात करता है? बिल्कुल एक्ट कहते हैं। इसका जो मेन मकसद था वो था इनके बिल के अंदर भी जाना पड़ता है, लिहाजा ऐसा चलता है कि हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जिसमें चाहे SCs हैं STs हैं उनके लिए पर्टिकुलरली फोकस्ड जो है लेजिस्लेशंस भी हैं, और यहाँ पे बुकला की काफी तादाद है। ये आए दिन ऐसे इश्यूज के ऊपर जो 4 साल पहले मांगा शुरू हुआ था शेड्यूल टाइम मिलने के बाद मैं कहता हूँ कि अगर एक पहले जो तकरीबन लगता था उन लोगों का लगता था पहाड़ीज़ को लेके जो इश्यूज़ जो उनको परेशानियां आ रही हैं, जो हमारे ST हैं SC हैं, जो उनको परेशानियां आ रही हैं, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया डॉक्टर नितिन जी और बख्शी मैम के थ्रू। ये जो अवेयरनेस कैंप, जो अवेयरनेस मीटिंग एक रखी गई है, इंटरेक्शन छोटा सा रखा गया है लोगों के लिए, ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो जो हमारी पहाड़ी लेडीज़ को, वुमेंस को जो परेशानियाँ आ रही हैं सिटी को रख के, बीच के सिटी को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो आज हमने डिस्कस किए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं, जो हमारे लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, वो हम डोर टू डोर जो है लोगों तक पहुँचाएँ, और आगे भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे, ताकि उनकी परेशानियाँ जो हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो उनकी परेशानियाँ कम हो सके। धन्यवाद। बैठे थे, एक लाइव मोड इंटरेक्शन थी जिसमें हमने मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी राइट्स की यहाँ बात की कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे हो, उनकी एम्पावरमेंट कैसे हो, उनकी इमेंसिपेशन कैसे हो, उसकी बात की। और खास हमने फोकस एजेंडे में ये भी रखा कि जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पिछले 1 साल पहले ST के दर्जे में आई, जिसे ST2 का दर्जा मिला, पहाड़ी ट्राइब जिसे बोलते हैं, चूँकि राजौरी पुंछ जो है ब्लैंकेट जो है आपका ST वाला एरिया है, यहाँ पे ST1 और ST2 2 ही कम्युनिटीज़ रहती हैं। और जो अभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आई तो उसके बहुत से स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वहाँ अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें एजुकेशन में क्या उनको अवेलेबिलिटीज़ हैं, एसेसिबिलिटीज़ हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, एसेसिबिलिटीज़ हैं, वीमेन राइट्स के प्रति क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, क्या एसेसिबिलिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स के लोन के प्रति क्या है, और बाकी जो स्कॉलरशिप है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेल करती है उसकी अवेयरनेस कैसी की जाए, उसकी अवेयरनेस का मॉड्यूल कैसे बनाया जाए, और किस तरह से वो अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे, उसके रिलेटेड हमारी डिस्कशन थी। और हम चाहते हैं, हम अपील करेंगे हमारे जितने भी साथी लोग हैं, हमारा एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनल हार्मोनी को। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, इवन जैन, क्रिश्चियंस सभी हार्मोनी में रहते हैं और सबको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। और हमें एक दूसरे की एम्पावरमेंट के लिए, एक दूसरे के एमेंसिपेशन के लिए योगदान देना है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहाड़ी ट्राइब ST फोरम का ये जो मैनिफेस्टो, ये एजेंडा रहा है कि हम अवेयरनेस कैंपेन ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाएं, हर एक स्टेक होल्डर तक पहुंचाएं, चाहे वो किसान हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो हमारे नौजवान हों, चाहे हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हो,
चाहे जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं वो हों, चाहे कॉमन लोग हों, तो इसी एजेंडे के साथ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। प्रोजेक्ट में विच गोज बाय द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो भी पोस्ट 2019 चेंजेस हुई है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को लेके। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ग्रुप्स थे जैसे कि एससीज थे, विमेन थी या एसटीज थे, उनको जो 2019 के बाद कैसे कैसे बेनिफिट्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग या उनकी क्या करंट पोजीशन है, क्या करंट सिचुएशन है, उसको एसेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसको ICCSSR ने फंड किया है। तो इसमें हमने इंटरेक्शन रखी थी। हमने यहाँ पे जो ST पहाड़ी एथनिक ट्राइब हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, प्लस जो विमेन है, उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमने कुछ उनसे सवाल पूछे ये एसेस करने के लिए कि इस लेजिस्लेटिव चेंज के बाद क्या कुछ उनके जीवन में भी वो चेंज आया है कि नहीं आया है, कि क्या वो सिर्फ एक कागज़ पत्रों में ही रह गया है। तो आज उसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी इंटरेक्शन थी। उसमें हमारे साथ नीतू मैम थे जो कि एक NGO रन करते हैं और ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करते हैं। साथ में हमारे पास बहुत ही प्रोमिनेंट पहाड़ी लीडर्स थे यहाँ पे और सबका फीडबैक हमने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बिकॉज इससे क्या होगा कि हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या वीक एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़्यादा एक्टिव रोल होना चाहिए। जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करती है और ख़ासकर इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस जो है उनको दूर करने की कोशिश करती हैं जो सफरिंग्स हैं लोगों की। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जो प्रोफेसर अरविंद जसोटिया जी की अध्यक्षता में चल रहा है, हमारी जो रिसर्च टीम है आज पुंछ में भी आई और ख़ासकर एक सैंपल जो है क्रॉस सेक्शनल जो हम कहेंगे डायलॉग जो है यहाँ पर हमने कोशिश की इसको इस्टेब्लिश करने की, लोगों को एक टेबल पे लाने की और एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जैसे कि मैडम ने बताया कि वुमेन जो सेक्शन है हमारा ग्रुप है उनसे बात करने की कोशिश की, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की बात की जो कि ST के अंदर ही आता है और साथ ही साथ जो गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर थे। और उसके बाद जो POJ के डिस्प्लेस सेक्शन है, पुंछ में एक बड़ा सा वर्ग है जो कि POJ के डिस्प्लेस लोगों का जो समूह है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। उन्होंने भी अपनी जो रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन या बाकी जो इश्यूज थे ऑनरशिप राइट्स के रिलेटेड वो भी बताए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एक अच्छा वाइब्रेंट डिस्कशन रहा। लगभग 2 से 3 घंटे तक हमने बातचीत की, सभी ने खुलकर अपनी बात की और क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है वो किस हद तक आम लोगों तक पहुंची है, एज ए सिविल सोसाइटी हमारा क्या फ़र्ज़ है, NGOs जो है यहाँ पर खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनका रोल क्या है।